तो क्या आपको भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझने में मुश्किल होती है और मैथ की बुक्स की तरह वो भी थोड़े उलझे हुए लगते हैं? तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आज हम कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखते रहना। इस वीडियो में कैंडल स्टिक्स के बारे में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले कैंडल स्टिक्स के बारे में। कैंडल्स क्या होती है, कैंडल्स किस तरह की होती है, उस वीडियो में बात करेंगे। तो हम हमारे चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप टेक्निकल एनालिसिस बिगनिंग से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम ये जो सीरीज बना रहे हैं वो पूरी तरह से बिगनर्स के लिए डेडिकेट होगी, जहाँ पे बिगनर्स आके सीख सकते हैं कि आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं या फिर उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। आपको टेक्निकल्स के बारे में सिखाएंगे, ऑप्शंस के बारे में सिखाएंगे, फ्यूचर्स के बारे में सिखाएंगे, स्टॉक, कमोडिटीज, इंडेक्स, सबके बारे में हम इस प्लेलिस्ट में बात करेंगे, जिससे कि आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ है वो सिंपल बन पाए और ज्यादा फास्ट बन पाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आगे मिलती रहेगी। आप अगर बिगनर हो तो ये सीरीज को जरूर से फॉलो कीजिएगा, आपके ट्रेडिंग लाइफ में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको कैंडल्स के बारे में बता देता हूँ कि कैंडल्स क्या होती है। तो आपके स्क्रीन पे अभी एक इमेज आ रही होगी, उसमें आपको दिखाई दे रही है कैंडल। आप अगर अपने चार्ट्स को ओपन करोगे, ट्रेडिंग चार्ट्स को, तो आपको सिंपल से ऐसी कुछ कैंडल्स मिलेंगी, बट उनका जो कलर होगा वो होगा रेड एंड ग्रीन कलर में। आपको जो स्क्रीन पे मिल रही है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में मिल रही है। तो आपको सिंपल सा समझने के लिए, व्हाइट जो कलर है वो है ग्रीन कैंडल के लिए और जो ब्लैक कलर है वो रेड कैंडल के लिए। कभी भी अपने ट्रेडिंग चार्ट को ओपन करते हो तो मैक्सिमम टाइम जो कैंडल आपको देखने को मिलेगी वो कुछ इस टाइप्स के होंगे। इन्हें नॉर्मल कैंडल के नाम से पहचाना जाता है। बहुत सारे लोग इन्हें अलग अलग नाम देते होंगे, बट हम इसे नॉर्मल कैंडल के नाम से पहचानेंगे ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो। इसमें सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट होता है। जो ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है जो बॉडी के ऊपर है उसे बोलते हैं अपर विग। जो नीचे वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं लोअर विग, और जो बीच वाला बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसे बोलते हैं बॉडी। तो ये जो बॉडी है आपको ग्रीन कलर की या रेड कलर की यहाँ पे देखने को मिल सकती है अपने चार्ट पे। तो जो ग्रीन कलर की होती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो नीचे से होती है। मतलब वो जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसमें जो प्राइस ओपनिंग हुई थी वो नीचे से हुई थी। जहाँ पे प्राइस ने ओपन किया था तो वो नीचे से हुई थी। उसके बाद मार्केट थोड़ी नीचे गई और जैसे उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर मार्केट निकल जाती है तो ये कैंडल ग्रीन टर्न ऑन हो जाती है। वैसे ही अगर आप रेड कलर की देखोगे तो उसमें बिल्कुल ही अपोजिट होता है। आपकी ओपनिंग जो होगी वो अपर साइड में होगी और जो क्लोजिंग होगी वो लोअर साइड में होगी। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट होता है। आपको ज्यादातर टाइम जो कैंडल मिलने वाली है मार्केट में वो यही मिलने वाली है। तो इस कैंडल को आप जरूर से ध्यान से पढ़ना। अभी बढ़ते हैं आगे। आगे आपको दो कैंडल्स और दिख रही होंगी जिन्हें हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर के नाम से पहचाना जाता है। हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? आप अगर इनकी देखोगे तो विग जो है वो बहुत लंबी है। जैसे पहले वाली कैंडल्स में विग छोटी थी और बॉडी बड़ी थी, बट इनमें बॉडी छोटी है एंड विग बड़ी है दोनों कैंडल्स में। अगर आपके कैंडल की विग बॉडी के नीचे के साइड ज्यादा है तो वो कहलाया जाएगा हैमर, और अगर वो बॉडी के ऊपर ज्यादा है तो वो इन्वर्टेड हैमर के नाम से पहचानी जाती है। तो हैमर का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर ग्रीन कलर की हैमर है तो वो हो गई हैमर और वो बुलिश पैटर्न को दर्शाती है। और अगर इन्वर्टेड हैमर आप देखोगे जो होगा रेड कलर का। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में इन दोनों का कॉन्सेप्ट बता दूं तो ग्रीन कलर में ऐसी कैंडल मिले तो वो कहलाई जाएगी हैमर और वो अप ट्रेंड को दिखा दी है मार्केट में। और अगर आप इन्वर्टेड हैमर को देखने जाओगे वो सिंपल से आपको रेड कलर में देखने को मिलेगी और वो मार्केट को बेरिश साइड में दिखाने का काम करती है। यह कई बार एज अ रिवर्सल साइन पे भी यूज की जाती है। सिर्फ एक कैंडल से आप पता लगा सकते हो कि मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। ये हर बार काम नहीं करती बट बहुत बार काम करती है। सो इसके लिए आपको मास्टर करना पड़ेगा। मास्टर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कैंडल टाइप स्पिनिंग टॉप। ये कैंडल भी नॉर्मली मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो सिंपल सा इसका फंडा ये है कि इसकी जो अपर विग है, लोअर विग है, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है या फिर बड़ी होती है बॉडी से। दोनों के केस में सिंपल यही होता है, बॉडी से अगर आपकी दोनों साइड की विग बड़ी है तो वो स्पिनिंग टॉप के नाम से पहचानी जाएगी। और ये नॉर्मली न्यूट्रल ट्रेंड को बताती है मार्केट। ये कई बार एज अ रिवर्सल पर भी काम करती है, बट ये मैक्सिमम टाइम्स आपको न्यूट्रल ट्रेंड दिखाने का काम करती है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो डोजी, लॉन्ग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी।
तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? डोजी अगर आप देखोगे तो उसकी जो बॉडी होती है वो काफी छोटी होती है। स्पिनिंग टॉप से छोटी जो बॉडी होती है वो होती है डोजी की। उसके बाद आती है लॉन्ग डोजी। तो उसका नाम आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, वही उसका नाम है, बट हम उसे लॉन्ग डोजी के नाम से पहचानेंगे। तो वो जो डोजी है तो उसकी जो विग्स है वो काफी बड़े होते हैं, जो बॉडी है वो काफी छोटी होती है और विग्स काफी बड़े होते हैं। सो उसे लॉन्ग डोजी के नाम से भी पहचाना जाता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल का काम करती है। ये जो कैंडल है आपको खास करके ध्यान में रखनी है, बिकॉज ये रिवर्सल को कई बार मार्केट में दर्शाती है। ये हर बार आपको ऐसे सिग्नल्स नहीं देगी कि आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, बट ये आपको रिवर्सल के बारे में जरूर से बताएगी। आप सिर्फ एक ये कैंडल से रिवर्सल की साइकोलॉजी समझ सकते हो। मार्केट की अगर आप साइकोलॉजी समझ सकते हो तो आप मार्केट में कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो कैंडल है ये आपको रिवर्सल की साइकोलॉजी समझाने में काफी अच्छा काम करती है। तो आप ये कैंडल को खास करके ध्यान में रखना, बिकॉज ये रिवर्सल के लिए काफी सिग्निफिकेंट कैंडल मानी जाती है। उसके बाद आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये भी रिवर्सल कैंडल की तरह ही काम करती है, जिसमें जो आपकी बॉडी होती है वो अपर साइड में होती है और बहुत ही छोटी होती है, और जो लोअर विग होती है वो काफी लंबी होती है। सो इसी की वजह से इसे ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है। ये ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखती है। इसके ऊपर अगर आपको थोड़ी विग मिले भी तो भी वो ड्रैगन फ्लाई के नाम से ही पहचानी जाती है। उसके बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी भी एक रिवर्सल पैटर्न को ही दर्शाती है। इसकी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है और आपको जो विग मिलेगी वो काफी लंबी मिलती है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो सिंपल से ये कैंडल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं मारुबुजु कैंडल पर। मारुबुजु जो कैंडल होती है वो काफी बड़ी कैंडल्स होती है। अगर आपने चार्ट्स ओपन किए होंगे तो आपको मारुबुजु कैंडल तो जरूर से दिखी होगी। अगर आप कोई भी ट्रेंड देख रहे हो, मार्केट में ट्रेंड को फाइंड कर रहे हो, तो आपको मारुबुजु कैंडल देखना जरूरी होता है। मारुबुजु कैंडल सिंपल सी एक ही कैंडल होती है जिसकी विग बहुत ही मिनिमम होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, और उसकी जो बॉडी होती है वो काफी बड़ी होती है, और वो एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड को बताती है कि सिग्निफिकेंटली ट्रेंड किस साइड काम कर सकती है, या फिर मार्केट में बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है। वो आपको सिंपल सा ये एक ही कैंडल आपको बता सकती है। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो ये जो सिंपल पैटर्न है आप वो ध्यान से देख लीजिए। आपको उसके फोटोज आ रहे होंगे स्क्रीन पे, तो सिंपल से आप उन्हें देख सकते हैं। इनका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट होता नहीं है मार्केट में, तो वही मारुबुजु कैंडल्स ये भी मार्केट में सिग्निफिकेंस दिखाती है बायर्स की और सेलर्स की। अगर आपको बड़ी रेड कैंडल मिल रही है तो आप सिंपल सा इसे सेलर्स के सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं मार्केट में, और अगर आपको बड़ी ग्रीन कैंडल मिल रही है तो आप इसे मार्केट में बायर्स की सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं। तो सिंपल से यही लॉजिक से कैंडल्स के पीछे। हम ज्यादा कुछ डीप में जाएंगे नहीं, बिकॉज आप ज्यादा चीजें कम मत सीखो, कम चीजों को ज्यादा सीखो। मैं इस लॉजिक पर बिलीव करता हूँ। अगर आप भी इस लॉजिक पर बिलीव करोगे बहुत ही जल्दी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, बिकॉज आप ज्यादा चीजें अगर थोड़ी थोड़ी सीखोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उनसे, पर आप अगर थोड़ी चीजें बहुत ज्यादा सीख लोगे तो उससे आप 100% मार्केट में पैसा कमा सकते हो। इसी की वजह से मैंने आपको थोड़े ही पैटर्न्स बताए, ऑलमोस्ट 5 या 6 ही पैटर्न्स बताए, बट ऐसे पैटर्न्स बताए जो कि आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझा सकते हैं। ऐसे तो कैंडल्स बहुत तरह की होती है, बट अगर सब समझने जाओगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसी वजह से मैं ज्यादा चीजों पर फोकस नहीं करता हूँ। मैं आपको सिंपल सी चीजें समझाने का ट्राई करता हूँ जिससे कि आप समझ पाए और उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाए। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स कैसे देखने हैं, बिकॉज आपको अगर एक साथ बहुत ज्यादा समझाने जाऊंगा तो आप अपना इंटरेस्ट टॉपिक में खो दोगे। अभी आपको मैं एक होमवर्क देते जाता हूँ। आपको सिंपल सा एक प्रोसेस करना है। आपको tradingview.com ओपन करना है। आपको स्क्रीन पे नाम भी आ रहा होगा, इस पे जाना है। आपको सिंपल से कोई भी चार्ट्स ओपन करने हैं। ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स मैंने आपको दिए हैं इनको आप वहाँ पे फाइंड करो, ताकि आपका वो होमवर्क हो जाए। रेड कैंडल्स भी 5 ढूंढनी है, ग्रीन कैंडल्स भी 5 ढूंढनी है, और जरूर से कमेंट करके मुझे भी बताना कि आपने कितने कैंडल्स फाइंड किए, और अगर सारे कैंडल्स को फाइंड किया तो जरूर से मुझे कमेंट में इन्फॉर्म करना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि यस आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो और आप भी मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपके लिए मैं और ज्यादा कंटेंट बना पाऊँ। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स है आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का जरूर से ट्राई करूंगा। सो बस गाइज इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। और अपनी स्क्रीन को बंद करने से पहले होमवर्क पूरा कंप्लीट करना और वीडियो को लाइक भी जरूर से करते जाना, बिकॉज आप वो लाइक करना भूल जाते हो।